ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रिय स्नेहीजन, सुहृदजन, संबंधीजन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी तक हमने और आपने कथा सुनी। भगवान परशुराम जी जनकपुर में पधारे। भगवान शिव का धनुष टूटा हुआ देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उनके क्रोध से सभी लोग भयभीत हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि माता सीता, सुनैना और श्री जनक जी सभी भय से व्याकुल हैं, अतः भगवान श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि नाथो शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही को एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। तब परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले कि सेवक तो वो है जो सेवा का काम करता है। शत्रु का काम करने वाले से तो युद्ध ही उत्तम है। हे राम, सुनो, जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वो इस सारे समाज से अलग हो जाए, नहीं तो उसके साथ साथ सारे राजा लोग मारे जाएंगे। जब भगवान परशुराम ने ऐसा कहा तब लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धनु ही तो री लरिकाई, कबहू नया शीर्ष कीन्ही गोसाई। कि बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। इस धनुष पर किस कारण से इतनी ममता है? तब क्रोध में भर करके परशुराम जी कहते हैं कि अरे बालक, तू काल के वश में है, अतः तू संभाल करके वचन नहीं बोल रहा है और इस शिवजी के धनुष को अन्य धनुषों की श्रेणी में गिनता है, उनकी समानता इससे कर रहा है। लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे समझ से तो सभी धनुष एक समान होते हैं। इस धनुष टूटने से क्या लाभ और क्या हानि है? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए धनुष के धोखे में से देखा था और छूते ही यह धनुष टूट गया, क्योंकि यह पुराना था। तब परशुराम जी फरसे की ओर देख करके कहते हैं कि अरे सठ, तुझे मेरा स्वभाव मालूम नहीं। मैं बालक जान करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं और तू केवल मुझको निरामुनि ही मान रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यधिक क्रोधी हूं और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, ये सारा संसार जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेकों बार इस पृथ्वी को राजाओं से छुड़ाकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था और मेरे इस फरसे को देख जो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। बिहसी लखन वो ले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंस करके कोमल वाणी से कहते हैं कि अहो मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते, बार बार मुझे फरसा दिखा रहे। यहाँ कोई कुम्हड़ी बतिया नहीं है, कुम्हड़े का बच्चा नहीं है जो अंगुली दिखाते ही मर जाता है। मैंने तो आपको फरसा और धनुष बाण जो आपकी चिन्ह थे उन्हें देख करके कुछ कहा है और
भृगुवंशी समझ करके शरीर पर कुछ ब्राह्मणों कैसे चिन्ह देख करके, जनेऊ आदि को देख करके, और आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं सुनता जाता हूं, अपने क्रोध को रोके हुए हूं। और ऐसा नियम है कि देवताओं को, ब्राह्मणों को और भगवान के भक्तों को और गायों को, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनका यदि वध किया जाए तो पाप लगता है, और यदि इनसे हार जाएं तो इस संसार में अपकीर्ति होती है। इसलिए आप जो कुछ भी कहते हैं, आप मारते भी जाएं तो भी मैं आपके पैर ही पड़ता हूं, क्योंकि आप तो बेकार में धनुष बाण और फरसा लिए हुए हैं। आपके तो वचन ही वज्र के समान है। कौशुक सुनाहु मंद यह बालक, कुटिल कालो वसो निज कुल घालक। तब परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनो, यह मंदबुद्धि बालक है, कुटिल है, काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। वो यह रघुवंश में कलंक है, निरंकुश है, अज्ञानी है, अविवेकी है, और यह क्षण भर में काल के गाल में समा जाएगा। इसलिए मैं तुमसे पुकार करके कहता हूं, फिर मुझको बाद में दोष नहीं देना, आप इसको मना करिए। यदि इसको बचाना आप चाहते हैं तो मेरे प्रताप की, मेरे बल की, बड़ाई की, वीरता की बात इसे समझाइए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका यश तो कौन कह सकता है? जब तक आप हैं, आप ही अपने आप की बड़ाई करते जा रहे हैं। आपके रहते हुए कौन आपकी बड़ाई बतला सकता है? और यदि आपको अभी भी संतुष्टि नहीं है तो और कुछ कहिए। क्यों अपने क्रोध को रोक करके दुख प्राप्त करते हैं? क्योंकि आप तो वीर व्रतधारी हैं, धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं। क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? ये आपको शोभा नहीं देते। योद्धा जो होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखलाते हैं, इस प्रकार गाल नहीं बजाते हैं, अपने प्रताप की बड़ाई करके सामने वाले को भयभीत नहीं करते। ऐसा लगता है मानो आप काल को साथ में लिए हुए हैं और बार बार मुझे काल का भय दिखा रहे। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी के कठोर वचन परशुराम जी ने सुने तो उन्होंने अपने फरसे को फिर सुधार करके हाथ में ले लिया और कहने लगे, अब कोई मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध करने के योग्य है। मैंने इसको बालक समझ करके बहुत बार छोड़ा, लेकिन अब तो यह मरने वाला है, यह सत्य है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनि, बालक जान करके इसको क्षमा कीजिए, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इस पर क्रोध मत कीजिए। तब परशुराम जी कहते हैं कि यह उत्तर दे रहा है, मैं इसको छोड़ रहा हूं। यदि बिना मारे इसे छोड़ता हूं तो हे विश्वामित्र जी, ये आपकी शीलता के कारण ही मैं इसको छोड़ रहा हूं, नहीं तो इस फरसे से इसकी गर्दन काट देता और अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। तब मन ही मन में विश्वामित्र जी सोचते हैं कि परशुराम जी को तो सब हरा हरा दिखता है, ये हमेशा सफल होते रहे हैं, अतः इन्हें इनका प्रभाव समझ में नहीं आ रहा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि परशुराम जी, आपका शील तो विख्यात है, सारे संसार में विदित है। जिस प्रकार आप माता पिता के ऋण से उऋण हुए हैं, सारा संसार जानता है। अब जो गुरु जी का ऋण है वो मेरे माथे लिख दिया,
बहुत दिन बीत गए, ब्याज भी बढ़ गया होगा, इसलिए अब उसको चुकाइए। जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के फिर से कठोर वचन सुने तो फिर से फरसे को सुधारा। तब सारी सभा हाहाकार करने लगी और लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको अपनी बराबरी के योद्धा अभी तक प्राप्त नहीं हुए, जिसके कारण आप, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, घर के बढ़े हुए हैं। जब ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा तब सभी लोग हाहाकार करने लगे, कहने लगे अब तो अनुचित हो रहा है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारे से मना किया। भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ करहुआ लक पर छोहू, सूध दूध मुख करिए न कोहू। कि हे मुनि, आप इस बालक पर कृपा करिए, ये सीधा है, दुधमुहा बालक है, इसलिए इस पर क्रोध मत करिए। यदि ये आपके प्रभाव को जानता तो आपकी बराबरी से बातें नहीं करता। इसलिए यदि बच्चे कोई अनुचित करते हैं तो गुरु माता पिता जी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न मन से उनकी बातें सुनते हैं। आप इसको छोटा बच्चा और अपना सेवक जान करके इस पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके समान तो शील, धीरवान, बुद्धिमान कोई ज्ञानी मुनि नहीं। श्री रामचंद्र जी की बातों से परशुराम जी को कुछ शीतलता प्राप्त होती है। तब तक लक्ष्मण जी कुछ कह करके फिर से मुस्कुराने लगे। जब भगवान परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को मुस्कुराते देखा तो फिर से उनको क्रोध आ गया और भगवान परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पाए मुख नाही। जे ऊपर से तो गोरा है लेकिन इसका हृदय काला है, मन बहुत काला है। ये तो विषमुख है, दूधमुखा नहीं है। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, इसलिए और ना ये आपका अनुसरण करता है। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध जो होता है वो पाप की जड़ होता है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलता है, समाज के प्रतिकूल चलता है। मैं तुम्हारो अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिए अवदाया। मैं आपका सेवक हूं, अतः आप क्रोध को त्याग दीजिए, दया करिए। और अब तो धनुष टूट ही गया है, जोड़ने से जुड़ने वाला नहीं है। आप बैठ जाइए, आपके पैर दर्द करने लगे होंगे। और यदि ये धनुष आपको अत्यधिक प्रिय है तो फिर कोई गुणी बुलाया जाए, इसका जानने वाला बुलाया जाए जो इस धनुष को सही करे। अब जब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं तो राजा जनक जी डर रहे और कहते हैं कि अब भाई बंद करो, यह बड़ा अनुचित हो रहा है। सारे स्त्री पुरुष जो वहाँ उपस्थित थे वो भय के कारण थरथर कांप रहे हैं और कहते हैं कि ये छोटा बालक बड़ा खोटा है। जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी बार बार सुनी तो उनको क्रोध आता है। क्रोध के कारण उनके बल की हानि हो रही है और रामचंद्र जी से वो उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारा छोटा भाई जानकर मैं इसको छोड़ रहा हूं। यह शरीर से जितना सुंदर है मन का उतना ही मैला है।
और इसके अंदर विष भरा हुआ है। अति विनीति मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके अत्यधिक विनय भरे वचनों में कोमल वाणी से परशुराम जी से कहते, क्या कहते हैं हम आप आगे सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।